हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, सेंटर ऑफ मास हमने स्टार्ट किया था। मैंने बोला भी था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा। तो जो नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो पार्टिकल हो और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, दो मास है, एक m1 और एक ये m2, और ये दोनों d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ठीक है, एक m1 और m2 दो मासेज हैं और ये d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो आपको इस टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। आज बहुत सी बात सेंटर ऑफ मास में आप लोग को बताएंगे, उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ओरिजिन मानना होगा। सबसे पहले ओरिजिन मानना है, तो ओरिजिन मानने के लिए क्या किया जाएगा, ऐसे जगह ओरिजिन या एक्सिस लीजिए कि सारे के सारे मास कोशिश कीजिए कि एक ही एक्सिस पे लाई करें, यानी एक्सिसों पे चाहे एक्स हो या वाई हो मैक्सिमम मास लाई करें। तो मैक्सिमम दो हो सकता है, मिनिमम एक हो सकता है। दो पार्टिकल सिस्टम में मैक्सिमम मास दो और मिनिमम मास एक। तो देखिए बच्चों, क्या कीजिएगा, यहाँ से आपने ये बना लिया वाई एक्सिस और ये आपने बना लिया एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों, क्या कीजिएगा, डिस्टेंस आपको गिवन है डी। अब सेंटर ऑफ मास, तो देखिए ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का, m1 x1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0। m1 बिल्कुल ओरिजिन पे आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d,0। ठीक है, x में d है और y में 0 है। अब देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, m1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 0। ये इस सॉरी ऐसे नहीं, m1 x1 प्लस m2 x2। टू पार्टिकल सिस्टम में बेटा जितना रहता है उतना, तो m2 x2 कर दे तो m2d और m1 प्लस m2। देखिए क्या आ गया यहाँ पे, m2d अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका गया सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। अब अगर इस ओरिजिन को इधर मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है C पे और ये O है और इसको हम P दे देते हैं बेटा। अब देखिए, अगर इसी ओरिजिन को इधर अब शिफ्ट कर दे तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ अगर हम एक्सिस मानते तो ध्यान से देखिएगा, तब होता m2। अब ये ओरिजिन पे आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट d,0 रहेगा, यानी उधर की तरफ अगर हम y एक्सिस ले लें तो m2 और यहाँ पे 0 प्लस m1 इंटू d, क्योंकि ये उसे d डिस्टेंस पे आ गया, अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि ये आपका हो जाएगा m1d अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आप लोगों ने फाइंड क्या किया है, अगर ओरिजिन इधर माने थे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो फाइंड किए हो वो क्या है, OC है, यानी कि OC बराबर m2d अपॉन m1 प्लस m2। और अगर आप ओरिजिन उधर मान रहे हो तो क्या आ रहा है आपका, उधर मान रहे हो तो देखो आपने क्या CP ढूंढा हुआ है, तो CP बराबर m1d अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि सेंटर ऑफ मास की अगर बात बोले तो सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम का इन सबको इंटरनली इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड करता है। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा, तो देखिए बेसिकली होगा तो यही, ठीक है, यही होगा। लेकिन अब आप लोग को देखो ये OC, यानी इधर से जब आप आ रहे हो, देखो m1 वाला खत्म हो जा रहा है ना, m2d अपॉन m1 प्लस m2। उधर से आ रहे हो m2 से आ रहे हो तो m2 खत्म हो जा रहा है, m2 0 हो जा रहा है, m1d अपॉन m1 प्लस m2। तो यानी बेटा इसको आप लोग लिख सकते हो, center of mass of a two particle system, center of mass of a two particle system divides internally the line joining the particle in inverse ratio of their masses। ये आप लोगों ने देखा, ये टू पार्टिकल सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस भी है इस पे बेस्ड, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला था बेटा, ये दोनों आपको याद रखना है।
देखिए सेंटर ऑफ मास में ठीक है फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, फॉर्मूले होते हैं, ऐसा नहीं फॉर्मूले नहीं होते हैं, पर आपको मैकेनिक्स, फिजिक्स के मैकेनिक्स अपना ब्रेन बहुत शार्प रखना होगा, एकदम कंसंट्रेट रखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन है, ठीक है, मैन का मास 60 kg है और एक दूसरा मैन है, इसका मास 80 kg है, ठीक है। दोनों के बीच, दोनों ही लगभग एक स्लेज पे, पटरे पे खड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, एक पटरे पे खड़े हैं। अब पटरे पे खड़े हैं तो जाहिर सी बात है पटरे का भी मास होगा ही, ठीक है, और पटरे का जो मास होगा वो आपको दे दिया जा रहा है 20 kg। इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, देखोगे तो इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। आपको हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम। तो देखो बच्चों करना क्या है, एक एलिमिनेशन की टेक्निक सिखाते हैं, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो क्या करो, इसका हाँ इसका डिस्टेंस नोट कर लो बेटा। इसका जो डिस्टेंस है वो आप लोग को दिया हुआ है ये 4 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखिए 4 मीटर के डिस्टेंस पर अगर ये लोग खड़े हैं और सेम हाइट के, सबसे पहले हाइट इन लोग का सेम है, हाइट आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, हाइट दिया भी रहेगा क्वेश्चन में। देखिए करना क्या है, पहले इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। इन दोनों का सेंटर ऑफ, देखिए ओरिजिन मानना है आप लोगों को, सबसे पहला काम कि आपको ओरिजिन मानना है। क्वेश्चंस में थोड़ा और हेल्प के लिए आप लोग को हाइट भी दे देते हैं। इसका जो हाइट है 180 सेंटीमीटर और इसका भी हाइट 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बेटा आपको करना ही है कि इसमें सेंटर, तो सबसे पहले इन 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। देखिए 2 पार्टिकल सिस्टम आपको पता है, हम इन 2 पार्टिकल सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और इन दोनों को मिटा देंगे, और जहां पे वो मास आएगा वहां पे लाई करेगा, वहां पे उसको पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद फिर इन सबको काउंट करना शुरू कर देंगे। तो देखिए हमें जहां तक देखिए, अगर ये हाइट ना दिया रहता तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होगा। ध्यान से समझिएगा, हाइट नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना, वाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि हेल्प के लिए दे दिए क्योंकि अभी बिगनिंग है सेंटर ऑफ मास का, पर ये बहुत टफ नहीं है। अब देखिए करेंगे क्या, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सबसे पहले M1 x1 मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं M1 x1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगर ओरिजिन मानेंगे तो देखिए बहुत आसान है, M1 x1 प्लस M2 x2। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये अगर पटरा जो है 4 मीटर का, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन माने हो तो इसका सेंटर ऑफ मास 2 मीटर पे लाई करेगा, बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा। हमने ऑलरेडी इसको बताया हुआ था, ठीक है, 2 मीटर पे ये लाई करेगा। एक स्टिक रहता है, लंबा स्टिक है, एक रॉड है, तो एक रॉड का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच सेंटर पे ही लाई करता है। तो ये मान लीजिए सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 चाहिए तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो और ये तरीका लगा दीजिए तो डायरेक्ट हो जाएगा। इससे देखिए कैसे हो जाएगा, M1 x1 यानी कि आपका 60 kg और x कोऑर्डिनेट 0 प्लस M2 x2 यानी 20 इंटू 2 प्लस M3 x3 यानी 80 इंटू कहाँ पे है, इसका भी देखिए कहाँ पे है, इसका 4 पे है, तो 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी कि ये आपका 160। ये देखिए 40 और 8 का 32 यानी 320, ये आपका हो जाएगा 360 बाई 160 यानी 360 अपॉन 160, ये गया 9/4 पे आ रहा है, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप सिर्फ इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ मास इन दोनों का निकालोगे तो 60 M1 इंटू x1 0 प्लस M2 x2 यानी 80 इंटू 4 अपॉन 140। देखिए कितना आ रहा है, आपका आ जाएगा 8 4 12 120 अपॉन 140 6/7।
इन दोनों का सेंटर ऑफ मास 6/7, आप इन दोनों को नेगलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए 6/7 पे कितना मास रखा गया है, 180 kg, या दोनों का मास ऐड कर देते हैं तो मानते हैं यहाँ पे कोई ऐसा मास रखा गया है जिसका वेट कितना है 140, इन दोनों के वेट के बराबर है 140 kg। अब क्या कीजिए, अब आपका M1 x1 आपको पता है, M2 x2 पता है, यानी कि अब दो पार्टिकल सिस्टम आपको फिर से मिल गया, तो अब इसका निकाल लेते हैं। तो M1 x1 यानी कि अब हमारा ये जो मास है, मास दिया हुआ है 140 kg, इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे और कोऑर्डिनेट है 6/7, x कोऑर्डिनेट से मतलब है M1 x1 प्लस M2 x2 20 × 2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 20 प्लस 140। ठीक है, देखिए तो ये बच्चों वही लगभग हो जाएगा, ये आपका गया 20 120 और ये आपका हो जाएगा 22 और ये आपका इधर से ऐड। तो ये देखो बच्चों उस तरीके से भी वही चीज़ें आ रही है जो पहले आपका आ रहा था। ठीक है, M1 x1, हाँ ठीक है बेटा। तो वही बात है, आप नेग्लेक्ट कर करके हटा के आप देख सकते हैं कि एक एक को जब आप सेपरेट करोगे, ठीक है, सेपरेट करते करते जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे मैंने क्या किया कि इन दोनों का निकाले और इन दोनों को हटा दिए और जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे हम मान लिया अपना सेंटर ऑफ मास। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे इन दोनों का देखा हमने, ये जो हमारा था फिर हाँ इन दोनों का हमने ये देखा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और उसके बाद क्या किया, इन दोनों को नेगलेक्ट किया। फिर उसके बाद बेटा देखिए हम इन दोनों का मान के और फिर निकालिए अलग अलग। तो चाहिए तो अलग अलग से कर सकते हैं और नहीं तो ये वाला तो सबसे आसान है जो आपको बता दो, सेंटर ऑफ मास को ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दो पार्टिकल सिस्टम के लिए अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप देखो दो पार्टिकल से चाहो तो n पार्टिकल सिस्टम का भी निकाल सकते हो, क्योंकि n पार्टिकल सिस्टम का भी तो आपको बता ही दिए थे सेंटर ऑफ मास और कोऑर्डिनेट अगर पता हो। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडीज। चलो देखो बेटा, एक स्ट्रेट रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सेंटर पे होता है, ये हम समझ के आपको एक शेप देते हैं। जैसे ये शेप है, ठीक है, ये एक रॉड है L लेंथ का, ये एक रॉड है L लेंथ का। ठीक है, इन दोनों का मास सेम है M, इन दोनों का मास सेम है M। आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो बच्चों करोगे वही चीज एलिमिनेशन मेथड इसमें लगाते हैं, यानी कि L लेंथ के दो रॉडों को इस तरीके से रखें कि T बन गया है और मास दोनों का सेम है M, और आप लोगों को बताना सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पे। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा L है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 होगा। अब आपको ये ध्यान देना है, अब आपको इस फिगर से कोई मतलब नहीं है, आप नए फिगर में एक मास यहाँ पे बनाओ M1, एक मास यहाँ पे बनाओ M2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है L/2 है। अब आप चाहो तो ओरिजिन इजिली बना सकते हो एक्सिस, तो बना लेते हैं एक्सिस। ये रहा मेरा एक्सिस, ठीक है, जो भी है इस तरीके से। तो चलिए अब हमने बीचों बीच माना है ओरिजिन, यानी ये y और ये x। तो देखिए अब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है M1 x1। ध्यान से देखिए ये सेंटर पे ही आएगा, या तो सेंटर पे बोल सकते हो M1 x1। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, ये कितना है L, अगर यहाँ पे सेंटर पे 0 माने तो ये क्या हो जाएगा L/2 का हाफ, यानी L/4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा L/4 पे हो जाएगा, निगेटिव L/4 पे है और ये पॉजिटिव L/4 पे है, क्योंकि दोनों ये डिस्टेंस कितना L/2 है और ओरिजिन बीचों बीच माने हैं ये। या तो और अच्छा तरीका, ओरिजिन बीचों बीच ना मान के आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है, तब भी देख सकते हो, दोनों पे बता देते हैं। तो बेटा L/4 किए हैं तो देखिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा M1 x1 प्लस M2 सेम मास है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, M2 x2 L/4 माइनस अपॉन M1 प्लस M2। देखिए M इंटू माइनस L/4 M इंटू प्लस L/4 यानी टोटल 0, यानी ओरिजिन पे आ रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है सेंटर ऑफ मास। अब देखिए इसी ओरिजिन को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, नया फिगर बना रहे हैं जिसमें हम ओरिजिन यहाँ पे लेंगे M2 पे, ठीक है, और ये y, तब भी देखिए वहीं पे आएगा, मतलब बीचों बीच ही आना चाहिए, वही पॉइंट रहेगा।
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अब इन सब के बीच l/2 डिस्टेंस है, तो ये कितना है l/2 0 l/2 पे ये 0 l/4 था, ये 0 l/2 पे और ये 0 0 पे है। अब चलिए सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो m1 इंटू x1 यानी कि y कोऑर्डिनेट का, ये बात समझिए बेटा, y कोऑर्डिनेट x में तो ये है ही नहीं है, ये वर्टिकल में तो y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m1 y1 भी हो सकता है, m1 y1 होगा। x1 बोल रहे हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मतलब से मैं m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 यानी 0/2m, देखिए क्या आ रहा है, ये आपका हो जाएगा, ये तो 0, ये ml/2 डिवाइड बाई 2m यानी कि ये आपका हो जाएगा 2m, ये आपका हो गया l/4 पे, पॉजिटिव l/4, यहाँ से l/4 यानी कि l/2 का आधा। देखिए वही बात है, यानी कि ओरिजिन के शिफ्ट होने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं होता है। दूसरा चीज आप लोग को ये नोट करना है कि जिधर भी भारी वाली बॉडी रहेगी, अगर दो पार्टिकल सिस्टम में कहीं 80 kg है कहीं 60 kg जो आप लोग देखे थे, तो भारी वाली बॉडी के तरफ सेंटर ऑफ मास लाई करता है और हल्के वाले बॉडी से दूर लाई करता है। इस बात को हिंदी में भी, इस स्टेटमेंट को अपने नोटबुक में आप लोग लिख सकते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को, इन क्वेश्चंस को कैसे हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के तरीके को देखिए। फिर वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चीज़ों के साथ, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।